बिखरी जिंदगी को है जिंदगी अब तुझ पे एतबार नहीं है। वो लोग कहते हैं ना कई बार, सब्र करो सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। डेफिनेटली सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन अभी जो मैं देख रही हूँ, जिस तरह का समय आन पड़ा है अभी, गुजरात में इतने सारे किस्से हो गए। इनफैक्ट बहुत सारे देश के अलग अलग दिनों से एक ही दिनों में अलग अलग जगह पे अलग अलग किस्से हो गए। कैसे सब्र करें? और इन सब के अलावा अभी एक जगह रैगिंग का भी केस सामने आया है। तो हम किसको समझाएं? हम कैसे अपने बच्चों को मजबूत करें? कैसे सब्र रखें? कैसे माँ बाप सब्र करे अपने बेटे को मार मार के किसी ने इतना बुरा हाल कर दिया? और कब तक इस ज़माने में रैगिंग मतलब पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये हो रहा है। हाँ, मैं 2-3 दिन पहले की ही बात आपसे कर रही हूँ। मैं पूरा नाम और वो नहीं बताना चाहूँगी, उसका भी कुछ रीज़न है मेरे इसमें कि मैं नहीं चाहती हूँ कि और किसी तरह का कोई दबाव पड़े। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में अब बच्चों के साथ साथ माँ बाप को भी फिर से एक बार मजबूत होना पड़ेगा। उनको समझाना पड़ेगा अपने साथ गलत हुए किसी भी चीज़ों को वो बिल्कुल भी सहन नहीं करे, तुरंत आप रिपोर्ट करें। और वैसी सिचुएशन से कैसे माँ बाप फेस करें और कैसे बच्चों को सिखाए लड़ना, क्योंकि आप पढ़ाई करेंगे, आप दुनिया की इतनी सारे जद्दोजहद से लड़ेंगे और उसके बीच में रैगिंग। मार्क्स का प्रेशर क्या कम है बच्चों के ऊपर से बहुत सारे बच्चे एक साथ बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं। और दूसरा, जिस तरह से मैंने इसके पहले भी वीडियोस बनाया है, बहुत अजीब सा लगता है। तो मुझे लगता है कि हमको हमारे देश में लड़कों को एक अलग तरह से, एक अलग मजबूती से तैयार करना की भी कोशिश करनी चाहिए। क्या करना चाहिए एग्जैक्टली वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जिस तरह का मैं बर्ताव देखती हूँ आजकल के लड़कों का, सभी नहीं है ऐसे, कुछ एक लड़के जिनको फीलिंग ही नहीं है कि उनके माँ बाप ने कितनी मेहनत की है उनके पीछे। आज वो जिस मुकाम पे है, अपने माँ बाप की पूरी मेहनत का निचोड़ है। चाहे वो पैसे से आप ले लो, फिनेंशियल मतलब वही पैसे से ले लो, उनकी मेहनत ले लो, वो जो भी बिज़नेस करते हैं, आज वो एक इस लेवल पे कि बेटा इंजीनियर बन जाएगा, वकील बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। लेकिन हो बिल्कुल इसका विपरीत रहा है। और बहुत सारे लोग सीधे सीधे ऐसे भी कह देते हैं माँ बाप ने नहीं संस्कार दिए। देखो, कोई भी माँ बाप ऐसा संस्कार तो मुझे नहीं लगता है कि देंगे अपने बेटे को कि जाओ बेटा तुम एक्सीडेंट करो और 4-5 लोगों को मार के आओ। कौन माँ बाप चाहेगा? अभी जो बड़ौदा में ही केस हुआ, वो लड़का वकील का, लॉ का फाइनल ईयर कर रहा था, लेकिन बहुत शातिर था वो लड़का। अब वो लोग रहने वाले बनारस के हैं, मतलब यूपी के लोग हैं। पता नहीं मतलब उनके माँ बाप पे क्या बीत रही हो कि मैं तो ये सोच रही हूँ। और एक्सीडेंट करने के बाद मुझे दुख इस बात का है कि वो पीछे जाके देखता भी नहीं है कि उनकी कंडीशंस क्या है, उनकी सिचुएशंस क्या है। उसको सॉरी फील नहीं होता है, अलग ही राग अलाप रहा है वो खुद को इतना, उसका ब्रेन एक्टिव था। वो ड्रिंक तो था ही, ड्रिंक किया था कि क्या किया था इसके भी कोई पुख्ता सबूत मेरे पास नहीं है, लेकिन उसकी हरकत से ये तो डेफिनेटली पक्का था कि कुछ न कुछ तो नशा उसने किया था। हालांकि गुजरात ड्राई स्टेट है, लेकिन कहीं से कुछ तो किया था उसने। और उसके बाद वो सीधा वन अदर राउंड, निकिता कौन है ये किसी को पता नहीं है। और उसके बाद में ओम नमः शिवाय वो खुद को ऐसा प्रूफ कर रहा था जैसे वो दिमागी मरीज है। वो चला क्या हुआ? निकिता मेरी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
मतलब उसको साइकोलॉजिकली कुछ प्रॉब्लम है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दूसरे दिन का भी उसका मैंने स्टेटमेंट देखा, तो वो अफसोस जाहिर कर रहा था कि मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझे बहुत दुख है, मुझसे जो बन पड़ेगा उनकी फैमिली के लिए हम करेंगे और ब्ला ब्ला ब्ला। और वो गड्ढा था, गड्ढे की वजह से ऐसा हो गया। शिट, ऐसा कैसे हो सकता है? और मैं, आप सबको पता ही होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 50 और 60 की स्पीड पे कभी एयरबैग नहीं खुलता है, कभी भी नहीं खुलता है। आप सबके पास अच्छी गाड़ियाँ होंगी, बड़ी गाड़ियाँ होंगी। अब वो जो एयरबैग खुला, इसमें वो जो 2 लड़के थे वो तो सेफ हो गए, लेकिन 3 लोगों की स्पॉट डेथ हो गई। तो क्या करना चाहिए मुझे नहीं समझ आ रहा, लेकिन बहुत चिंता का विषय है। ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चों को पता होना चाहिए। और माँ बाप कितनी उम्मीद से बाहर भेजते हैं, कितना खर्च किया होगा, कितनी उम्मीद लगाई होगी। अब जब चारों तरफ न्यूज़ में, मीडिया में, तो क्या रह गया? और जो लोग मर गए उनका तो पूरा परिवार ही ख़त्म हो गया। और तो और उसकी खुद की गाड़ी नहीं थी, उसके दोस्त के पिताजी के नाम पे गाड़ी था। तो बिना कुछ लिए दिए किए गए वो सब लोग पिस गए। आप सोचिए, एक गलती इंसान की कितने सारे लोगों की ज़िंदगी को तबाह कर दी गई। और बहुत सारे एक्सीडेंट के केसेस होते हैं। पुलिस कोर्ट पता नहीं कौन से कितने फास्ट कोर्ट पे कैसे ये सारी चीज़ें हल होगी, लेकिन ये समस्या है और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या एक बहुत बड़ी जो मुझे दिख रही है भी, आत्महत्या का। लोग वीडियो बना रहे हैं और आत्महत्या कर ले रहे हैं। ये भी एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और अच्छे अच्छे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, मतलब आई एम रियली डिसअपॉइंटेड एंड मुझे बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है और बहुत फील होता है कि सो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपके आसपास ऐसा कुछ भी दिखे, कोई अनजान व्यक्ति भी गलत करता दिखे ना, तो आप एक बार उसको रोक के ज़रूर समझाइए। और मैं ऐसा इसलिए बोलूँ कि मैं खुद ऐसा करती हूँ और इसका फ़ायदा तो होता ही है। सामने वाला ज़रूर आपको 1-2 बात सुनाएगा, लेकिन शायद कहीं स्ट्राइक हो जाएगा उसके दिमाग में। तो हम लोग देश के लिए और तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक ये सोशल मैसेज अपने हिसाब से हम दे ही सकते हैं। जो लोग रॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं उनको रोक के आप बताइए कि आप गलत हैं। तो करना पड़ेगा हमको अपने देश के लिए, ये सारी चीज़ें हमको करनी पड़ेगी, नहीं तो पता नहीं। और ये हमारा यूथ कहाँ जाएगा, कहाँ जाके रुकेगा, मुझे नहीं पता। इसी के साथ मैं मेरी ये वार्तालाप समाप्त करती हूँ। आप लोगों को कैसा लगा हमारा वीडियो, प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप लोगों के पास भी कोई टॉपिक है या आप लोगों के पास भी कुछ इस तरह का स्टोरी लाइन है, तो हम लोग हमेशा डिस्क्रिप्शन में अपने ईमेल आईडी को देते हैं, तो आप लोग ईमेल आईडी पे जाके आप हमें मेल कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।